अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के बारे में है और ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 5 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रूल नंबर 1। आफ्टर यूजिंग मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज कम्स इनटू प्ले। यानी जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो जाता है या होता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है लगाना अहम है। दे आर अनचेंजेबल एंड कांस्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये रूल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में अनचेंजेबल, ना तब्दील होने वाला और अटल रूल है। हम लोगों के पास जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। यानी जब भी किसी सेंटेंस में हम लोग इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना ज़रूरी है। also यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर लेट एंड टू। यानी लेट और टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है लगाना एक अटल रूल है, ना तब्दील होने वाला रूल है। लेट जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और टू जो है वो प्रीपोजिशन है। तो इस रूल को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल्स, दे कैन प्लेड फुटबॉल। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि कैन जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और प्लेड जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी सेकंड या थर्ड फॉर्म। आई कैन हेल्प यू, ये करेक्ट है क्योंकि कैन जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है। दे शुड गो टू लाहौर, ये भी करेक्ट है क्योंकि शुड जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये भी ग्रामेटिकली जो है करेक्ट है। अभी देखते हैं लेट एंड टू को एग्जांपल्स की मदद से। लेट हिम वॉच द मूवी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि लेट भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना एक अटल रूल है। लेट हिम वॉच द मूवी, ये इसका करेक्ट फॉर्म है। ही इंटेंड टू पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी उसने एग्जामिनेशन पास करने का इरादा इस साल किया है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि पास जो है पास्ट ये सेकंड फॉर्म है और टू जो है प्रीपोजिशन है, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है ही इंटेंड टू पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी उसने एग्जाम को पास करने का इरादा इस साल किया है। टू जो है प्रीपोजिशन है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। रूल नंबर 2, इफ देयर इज अ पास्ट टेंस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। यानी अगर किसी प्रिंसिपल क्लॉज जो कि सेंटेंस का पहला हिस्सा होता है उसमें अगर पास्ट फॉर्म जो है पास्ट टेंस जो है इस्तेमाल हुआ हो तो ऑलवेज use past tense in the second part of the sentence which is called subordinate clause। यानी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल जो उसका पहला हिस्सा होता है और एक जो है सबऑर्डिनेट जो उसका आखिरी हिस्सा होता है। अगर किसी सेंटेंस के पहले हिस्से या प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ हो तो उसके सबऑर्डिनेट यानी आखिरी हिस्से में भी पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बट इन सेंटेंसेस कैरिंग फैक्चुअल ट्रूथ्स द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। यानी सिर्फ उन टेंसेस में जिसमें फैक्चुअल ट्रूथ्स होते हैं तो उसमें अगर पहला जो है पास्ट में है तो सेकंड जो पार्ट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट में होगा। तो इस रूल को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। ही सेड दैट ही इज इल, यानी ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि इसके प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस आया है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है प्रेजेंट आया हुआ है और ये जो है फैक्चुअल ट्रूथ नहीं है, इसलिए ये जो है गलत है। ही सेड दैट ही वाज इल, ये करेक्ट फॉर्म है क्योंकि पहले में भी पास्ट टेंस आया हुआ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस आया हुआ है, तो ये ग्रामेटिकली जो है करेक्ट है। द टीचर टोल्ड that he may teach you a new lesson, ये भी ग्रामेटिकली जो है इनकरेक्ट है क्योंकि the teacher told ये past tense है। that he may जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ might का है, तो यहाँ पर might का आना ज़रूरी है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है the teacher told that he might teach you a new lesson, यानी टीचर ने बताया कि वो आप लोगों को नया लेसन पढ़ाएगा। तो ये जो है
करेक्ट है ग्रामेटिकली, क्योंकि दोनों जो है प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास जो है पास्ट टेंस में है और ये जो है फैक्चुअल ट्रुथ नहीं है, इस वजह से ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अभी आते हैं फैक्चुअल ट्रुथ के बारे में। ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, यानी ये जो है इनकरेक्ट है, यानी उसने कहा कि जमीन जो था गोल था। अगर उर्दू में देखा जाए तो जमीन जो था गोल था, जमीन तो अभी भी गोल है, तो ये जो है फैक्चुअल ट्रुथ है। तो इसको किस तरह ग्रामेटिकली लिखना चाहिए? ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, उसने कहा कि जमीन गोल है, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है क्योंकि ये एक फैक्चुअल ट्रुथ है। रूल नंबर 3, डू नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस पास्ट perfect by putting head in the sentence, but if there is a conjunction or adverb associated with such sentence, we can apply a third form of the verb। यानी किसी सिंपल या सिंगल सेंटेंस को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस ना बनाया जाए हेड लगा के, अगर वहां पर कंजक्शन या एडवर्ब ना हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को शो करता है जो के टाइम से पहले हो चुके हों। अगर किसी सिंगल सेंटेंस में कंजक्शन या एडवर्ब ना हो तो हेड लगाना जो है वो ग्रामेटिकली एरर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, नेवर, एवर, बिफोर, ऑलरेडी, सेल्डम, टिल, ये जो है अगर सेंटेंस में आ जाए तो फिर आप लोगों ने हेड लगाना है। तो अभी समझते हैं इस रूल को एग्जाम्पल्स की मदद से। He had gone to Lahore, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो कंजक्शन है ना ही एडवर्ब है, तो इसको पास्ट परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है he went to Lahore, यानी वो लाहौर चला गया। और इसको अगर आप लोग जो है पास्ट परफेक्ट बनाना चाहते हो तो he had already, एडवर्ब लगाना जरूरी है, gone to Lahore, फिर ये करेक्ट फॉर्म में आ जाता है। यानी किसी सिंपल सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए अगर आप हेड लगाते हो और सेंटेंस में कंजक्शन या एडवर्ब ना हो तो वो जो है गलत होगा। लेकिन अगर उसमें कंजक्शन या एडवर्ब है तो आप जो है उसमें क्या लगा सकते हो? हेड लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी भी उस एक्शन को शो करता है जो कि पहले से हो चुके हैं। रूल नंबर 4, if a sentence contains 2 or 3 words of helping verbs, to create negative, place a note after the first verb। यानी अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो था 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए पहले वर्ड के बाद जो है आप लोगों ने क्या लगाना है? नोट लगाना है। When forming interrogative sentence, also place the first word before subject। यानी अगर उसको आप लोग इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो, सवालिया बनाना चाहते हो, तो फिर भी आप जो है पहले वर्ड को पहले रखें, सब्जेक्ट से पहले रखें, ताकि वो जो है इंटरोगेटिव बन जाए। हेल्पिंग वर्ब्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स इंक्लूड हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव एंड माइट हैव। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स है जो कि 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 वर्ड्स आर विल हैव बीन, वुड हैव बीन, कैन हैव बीन, कुड हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन एंड शुड हैव बीन। ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, जिसमें अगर देखा जाए शुड एक वर्ड है, हैव दूसरा वर्ड है और बीन जो है तीसरा वर्ड है। तो इस रूल को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के एग्जाम्पल्स ये हैं। ही कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, ये जो है सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये जो है करेक्ट है ग्रामेटिकली। और इसको अगर नेगेटिव आप लोग बनाना चाहते हो तो उसको किस तरह बनाओगे? ही कुड हैव नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये गलत है ग्रामेटिकली। क्यों गलत है? क्योंकि कुड और हैव जो है ये 2 वर्ड वाले हेल्पिंग वर्ब है, तो नोट जो है पहले वर्ड से के बाद लगाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है ही कुड नॉट हैव पास द एग्जामिनेशन, ये इसका करेक्ट फॉर्म है। ही विल हैव बीन नॉट वर्किंग सिंस मंडे, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हम लोगों के पास अगर 2 वर्ड्स वाले हेल्पिंग वर्ब हो या 3 वर्ड्स वाले हेल्पिंग वर्ब हो
तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद या पहले वर्ड के बाद आप लोगों ने नोट लगाना है, ना कि दूसरे या तीसरे के बाद। इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। एग्जाम्पल्स फॉर मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी इन्हीं को क्वेश्चंस वाले या सवालिया जुमले बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ही कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ये जो है सिंपल सेंटेंस है और ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो गलत फॉर्म है जो लोग अमूमन करते हैं वो ये है, कुड हैव ही पास्ड द एग्जामिनेशन। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, ना कि दोनों वर्ड जो है सब्जेक्ट से पहले आएंगे। इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है कुड ही हैव पास द एग्जामिनेशन। ये इसका करेक्ट फॉर्म है। विल हैव बीन ही वर्किंग सिंस मंडे, ये इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है, पहले वर्ड को आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है। विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। रूल नंबर 5, इन इंग्लिश लैंग्वेज टू फ्यूचर टेंसेस आर नॉट यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ यूज द सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। अगर इस्तेमाल आप लोगों ने किया दो फ्यूचर टेंस को एक ही जुमले में, तो ये जो है इस जुमले को गलत तस्वुर किया जाएगा। However, in उर्दू लैंग्वेज इट इज़ एक्सेप्टेबल। यानी उर्दू लैंग्वेज में दोनों फ्यूचर टेंस आप एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस टू फ्यूचर टेंसेस place the present simple or simple present in the first class and leave the future tense in the second class. If you work hard you will succeed। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में दो फ्यूचर टेंसेस को अगर आप लोगों ने जाहिर करना हो तो पहले सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखा जाए और दूसरे सेंटेंस में आप लोग जो क्या करें उसमें फ्यूचर टेंस लगाएं। तो अभी इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। ये इनकरेक्ट है क्योंकि पहला हिस्सा भी फ्यूचर टेंस है और दूसरा हिस्सा भी जो है वो फ्यूचर टेंस पे मुश्तमिल है, तो ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है इफ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यू विल पास द एग्जामिनेशन, अगर आप मेहनत करते हो तो आप एग्जाम को पास करोगे। तो ये जो है इसका करेक्ट फॉर्म है क्योंकि पहला हिस्सा जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ रहा है और दूसरा हिस्सा जो है फ्यूचर टेंस में आ रहा है। लेकिन जो इनकरेक्ट था वो ये एग्जाम्पल है जिसमें दोनों हिस्से जो है फ्यूचर टेंस में आ रहा है, इसलिए ये जो है गलत है। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।